बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। दुआ ज़हरा ने जो है आज बिग अपडेट आपको दे रही हूँ कि जो कमसिन बच्ची थी उसने जो है ये इंकशाफ़ किया है। ज़हीर के मुतालिक बहुत सारे इंकशाफ़ किया। उनके घर के में जिस तरह से रहती थी, जिस तरह से उसके ऊपर दबाव डाला जाता था, जिस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और बाकी सारी चीज़ें जिसका हम पहले से खदशात का इजहार कर रहे थे, उन सब की तायद भी की है। ये अब ख़तरे की घंटी है जी ज़हीर गैंग के लिए। और अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब जो है लांडी जेल में वो झाड़ू लगाएंगे, पोछे लगाएंगे या वहाँ से लाइव सेशन करेंगे। तो ये सब कुछ अब बेनकाब होने वाला है। और एक और बिग अपडेट कि दुआ ज़हरा ने जो है वो अपने वालदैन से मिलने की भी ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है। इस सिलसिले में आपको मैंने कल भी एक रिपोर्ट दिखाई थी शाहिद हुसैन साहब की, जिस पर उन्होंने मुल्ज़िमान जो गवाहान थे उन्होंने भी जो रिकॉर्ड किए हैं, जो मंज़र पर आ रही हैं चीज़ें, अब इनकी जो है ना वो शामत आना करीब है। तो चलें मैं आज आपको दिखाती हूँ। फ़याज़ रामे साहब ने एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर उन्होंने सारे इंकशाफात किए हैं कि बच्ची ने क्या क्या और किस किस तरह के इंकशाफात किए हैं और अब अनकरीब 17 तारीख जो आ रही है उस पर क्या क्या होने लगा है। कमसिन बच्ची के हवाले से ज़हीर बनाम सरकार मुकदमा में, जिसमें ज़हीर गैंग ने ज़हीर के गैंग के बारे में बच्ची ने बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। और वो इंकशाफात क्या हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं और बावसूख ज़राए से ये दरख्वास्त की गई है कि, और ये बात सामने आई है कि कमसिन बच्ची ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से वालदैन के साथ मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है और ये दरख्वास्त कर दी है कि उसकी मुलाकात वालदैन से करवाई जाए। और ये बहुत ही बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस केस में। और साथ ही साथ एक खौफनाक किस्म के हकायक और जो जुल्म बच्ची के साथ होता रहा है, इस तरह के हकायक भी जो हैं वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को बताए हैं। और वो हकायक क्या हैं, इंशाल्लाह वो जब मेडिकल का ऑर्डर होगा और वो हम नहीं मेडिकल बताएगा कि क्या हकायक बच्ची ने बताए हैं और उसके साथ क्या जुल्म होता रहा है। तो बस अब इस गैंग के दिन गिने जा चुके हैं, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद लांडी जेल तैयार है। और साथ ही साथ इन्होंने जैसे ही ये खबर फैली बच्ची को इलीगल ज़राए से जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की और हरासा करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। और की गई तो वहाँ पे 5 मिनट की मुलाकात करवाई गई वालदैन के साथ, जिसमें कमसिन बच्ची ने ये साथ कह दिया कि वो वालदैन के साथ जाने के लिए तैयार है, जिस पे वालदैन ने अदालत में बड़ा इसरार किया था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन जजेस ने फरमाया कि अब बयान हो चुका है, अब दोबारा बयान नहीं हो सकता। और पुलिस ज़बरदस्ती इस बच्ची को गैंग के साथ लेगी। और अभी भी बच्ची खौफ, सदमे और उसमें दबाव में थी। और जैसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद थोड़ा सा ज़हनी दबाव जो है वो कम हुआ है और रिलीज हुआ है, तो साथ ही बहुत बड़ी खबर कि बच्ची ने वालदैन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और ये इससे साबित होता है कि मेहदी काज़मी साहब का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था। उन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट में कहा था कि मेरी बच्ची जो है वो नाबालिग है और मुझसे मिलना चाहती है, मेरे साथ जाना चाहती है, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया। और इससे ये भी साबित हो गया कि बच्ची के साथ किस तरह का जुल्म होता रहा है और बच्ची किस तरह से ज़हनी दबाव का शिकार थी। तो ये अब मुल्ज़मान जो हैं इंशाल्लाह इनकी बचत नहीं है। ये जो बच्चा है ये इंशाल्लाह 17 अगस्त को लांडी जेल जाएगा और ये सारी हकायक बताएगा कि किस तरीके से बच्ची को ट्रैप किया गया और किस तरीके से ये सारा जुल्म होता रहा है और किस तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हरासा किया जा रहा है। तो इसमें मैं यही सजेशन दूंगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्ची के जो सेफ गार्ड हैं, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उसको दोबारा से इंश्योर करवाना चाहिए ताकि किसी किस्म की बदमज़गी और गैर कानूनी हरकत ना हो सके। बच्ची के जो सेफ गार्ड हैं, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उसको दोबारा से इंश्योर करवाना चाहिए ताकि किसी किस्म की बदमज़गी और गैर कानूनी हरकत ना हो सके। इस वक्त बच्ची की जो लाइफ और दीगर चीज़ें जो हैं वो इंतहाई जो है वो सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है और हम यही कहते थे
کہ یہ بچی جو ہے وہ پلانٹیڈ انٹرویوز ہیں اور یہ سارا دباؤ میں آ کے کر رہی ہے، اور آج وہ بات سچ ثابت ہوگی کہ بچی نے اپنے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس کو اور جیسے ہی بچی دباؤ سے باہر آئی، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ بچی جو ہے اس کا کوئی نیوٹرل اوپینین نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا پیچھے لے کر جاؤں، تو بچی جب دارالمان میں گئی تھی تب بھی اس نے بتایا تھا اس کے مبینہ شوہر ظہیر سے تعلقات اچھے نہیں رہے، اور اس نے ایک رات کسی داتا دربار پہ گزاری، اور اسی لیے وہ اس کے پاس کوئی رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں، اور وہ وہاں گئی۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے، میں تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک گینگ ہے، اور جس حوالے سے کس طریقے سے انہوں نے بچی کو ٹریپ کیا، ٹریپ کرنے کے بعد اس کا مس یوز کیا، فزیکل اسالٹ کیا، اور اس کو باہر ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور باہر ایکسپورٹ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوئے، اور ناکام ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، جب سارے کوششیں کر لی ہر طرح سے، اور ساتھ ہی بچی کو دارالمان میں پھینک دیا، اور وہاں سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آ گیا، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں یہ خوفناک قسم کے انکشافات جو بچی نے ان کے بارے میں کیے ہیں وہ ہم